Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our channel Sunil Kumar KTV Stylist. I'm Sunil और आज है हमारा न्यू सीरीज का लेसन 36 और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि हम हॉलीवुड वेव्स को डिफरेंट टाइप से हम कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर हमने बहुत तरीके से हॉलीवुड वेव को बनते हुए देखा है, बट उन पे डिफरेंस क्या है, हम किस हॉलीवुड वेव को या किस टेक्निक को फॉलो करें ये पता नहीं चल पाता। तो प्लीज़ आप इनमें से एक डिटेल वीडियो बना लीजिए ताकि हमें पता रहे कि किस टाइम पे हम कैसे बना रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने सोचा ज़रूर सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए और सभी को पता चले कि हम क्यों डिफरेंट टाइप से इस टाइप के हॉलीवुड वेव को बनाते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ओके दोस्तों, आज हम इसके लिए बात करने वाले हैं। और हाँ, जिन लोगों को अभी हॉलीवुड वेव का टेक्निक नहीं पता है, सो हमने न्यू सीरीज में स्टार्टअप में ही कर्ल्स पैटर्न वेरिएशन की वीडियो डाली हुई है, उसमें आपने हॉलीवुड वेव टेक्निक के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे आज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम हॉलीवुड वेव्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आपने उसको, या अगर हम अलग अलग टेक्निक से बना रहे हैं, सी इट्स बेसिकली टोन का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आउटकम लुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट आता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसने होना है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने की प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी हुई है। नीट एंड क्लीन ब्लो डाई एंड क्रिम्पिंग आप हमेशा करेंगे किसी भी स्टाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले। सो हमने प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। हॉलीवुड वेव के लिए हम कोशिश करते हैं थोड़े से वाइडर एंड बिगर सेक्शन लेने की। सो आपने थोड़ी ब्रॉड एंड थोड़े मोटे सेक्शन लेने हैं इनके लिए, ताकि आपकी हॉलीवुड वेव अच्छे से बने और काफ़ी वाइडर एंड ज़्यादा एरिया कवरेज करें। सो अभी हम इतना हमने वाइडर एवरेज थोड़ा हैवी हमने 1 इंच के आसपास में या 1 से 1.5 इंच का सेक्शन आपने रख लेना है। आप फिंगर के अकॉर्डिंगली रखें तो 2 फिंगर या 2.5 फिंगर आपने जो है थिक सेक्शन रख लेना है। विड्थ आप थोड़ा हैवी, थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन रखना है आपने। सो इसमें हम बेसिकली 3 सेक्शन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें। सो सबसे पहले हमने कॉर्नर पॉइंट पे एक सेक्शन 3 इक्वल पार्ट में हमने इन सेक्शन को डिवाइड कर लिया है और इन पे हमने हॉलीवुड वेव बनाना है। सो मैं आपको 3 तरीके से आज हॉलीवुड वेव बनाना बता रहा हूँ। टेक्निक जो है तीनों में सिमिलर रहेगी, बट केवल टोन का प्लेसमेंट चेंज होने से उसका जो है आउटकम रिजल्ट चेंज हो जाता है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे टोंग मशीन का जो प्लेसमेंट है वो टॉप पॉइंट पे रखेंगे। मिड वाले में जो है हम टोंग प्लेस का प्लेसमेंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे और सबसे कॉर्नर पे हम रखेंगे डाउनवर्ड सेक्शन के डाउन पॉइंट पे। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या है पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ एंड देन सभी में आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या आया है। आप लोगों को विजिबली भी पता चलेगा, नहीं तो जब इसका आप कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं तो उसका जब रिजल्ट आता है पूरा दिन आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो सबसे पहले तो आपने इसको रूट एरिया पे बैक कॉम कर लेना है। किस जब हम हॉलीवुड वेव बना रहे होते हैं सो हम सेक्शन के डाउन पॉइंट पे रूट एरिया पे आपने बैक कॉम कर लेना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉम फर्स्ट ऑन रूट एरिया। सो आप 1 2 3 अप से एंड डाउन पॉइंट से दोनों तरफ से आप बैक कॉम कर सकते हो। ये हम इसलिए कर रहे हैं फॉर द वॉल्यूम के लिए, अगर आपको वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा उसके लिए। एंड होल्ड स्प्रे का हम यूज़ कर रहे हैं। सो रूट एरिया पे आप हल्का सा स्प्रे कर लें। सो अभी हम होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। ये मैं टॉफ्ट ब्लैक जो 5 नंबर का होल्ड पावर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने कॉर्नर पे सभी सेक्शन पे रूट एरिया पे हल्का हल्का हमने बैक कॉमिंग कर लेना है। सिमिलर विल बी ऑन दिस सेक्शन, इस पर भी आपने बैक कॉम करना है। बस हम रूट एरिया पे कर रहे हैं बैक कॉम 1 2 3 4 अप पॉइंट से एंड फ्रॉम डाउन पॉइंट ऑल्सो। बस आपने बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं करना है, रूट एरिया पे हल्का हल्का बैक कॉम करना है। सो वी आर डूइंग जस्ट बैक कॉम ऑन रूट एरिया फॉर द वॉल्यूम पर्पज। इफ यू वांट वॉल्यूम देन डेफिनेटली यू कैन डू। एंड जब आप इसको स्प्रेड करोगे तो ये थोड़ा सा आपकी हॉलीवुड वेव को स्प्रेड होने में या उसकी वाइडर उसकी विड्थ को इंक्रीज करने में भी आपकी हेल्प करेगा। जब आप हॉलीवुड वेव को स्प्रेड करते हैं तो उसी प्लेस पे जाके वो स्टक हो जाती है या स्टेबल हो जाती है। सो कॉर्नर पॉइंट पे भी आपने बैक कॉम करना है। सी टॉप पॉइंट से एंड डाउन पॉइंट से दोनों तरफ से हम बैक कॉम कर रहे हैं, बट ऑन रूट एरिया ओनली
केवल रूट एरिया पे। ओके, कॉर्नर पॉइंट से आपने ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा फ्रिजी ना हो, बिकॉज यहाँ से आपके कर्व दिखाई देते हैं। सो आपने बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है। सो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपका 25 mm। आप 22 नंबर की टोंग से भी बना सकते हैं। यू कैन यूज़ 22 mm ऑल्सो एंड 25 mm ऑल्सो। सो इट्स डिपेंड ऑन बेसिकली कि आपको हॉलीवुड वेव चाहिए कैसा। इफ यू वांट सॉफ्टर देन यू कैन यूज़ 28 mm, 32 mm ऑल्सो एंड यू कैन यूज़ 38 mm ऑल्सो, डिपेंड ऑन कि किस टाइप का हॉलीवुड वेव का रिजल्ट आपको चाहिए होगा। सो अभी लेंथ के हिसाब से वी आर यूजिंग जस्ट 25 mm टोंग एंड 22 mm भी डेफिनेटली यू कैन यूज़, जो कि हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हमने रूट एरिया पे बैक कॉम किया एंड नाउ हम इसको ऊपर से पूरी लेंथ पे आपने इस पे होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है। सो फुल लेंथ पे हमने होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, सो सबसे पहले हम इस कॉर्नर पॉइंट पे इस पे हम कर्व्स बना रहे हैं। सो आपने इस पे पूरी लेंथ पे अप और डाउन पूरा इसको आपने स्प्रे करना है फ्रॉम डाउन पॉइंट ऑल्सो, दैट्स इट। एंड हल्का सा आप इसको कॉम भी कर सकते हैं। सो आपने जो है इसको फुल लेंथ पे आपने हेयर स्प्रे कर लेना है एंड नाउ हम इसको कॉर्नर पॉइंट पे वर्टिकली रख रहे हैं। सेक्शन के बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे हमने इसको होल्ड करना है। सो ये कॉर्नर पॉइंट पे होल्ड किया हमने, इसको ट्विस्ट करना है, रोल करना है। ये देखो थंब अभी मेरा यहाँ पे है, इस थंब को हमने ट्विस्ट करना है एंड ये बैक पॉइंट से रोल हो रहा है, फ्रंट पॉइंट से ट्विस्ट हो रहा है। फिर अगेन ट्विस्ट एंड जस्ट रोल, ट्विस्ट, जस्ट रोल, ट्विस्ट एंड जस्ट रोल। तो कॉर्नर पॉइंट पे आपने ऐसे और टोंग मशीन को रखना है। और ये पहला टेक्निक था जब आप बिल्कुल टोंग मशीन को कॉर्नर पॉइंट पे रखते हैं। इसका बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि आपकी जब स्टार्टअप पॉइंट होता है हॉलीवुड वेव का, तो वहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कोई डेंट लाइन नहीं आएगा, सॉफ्टर इफेक्ट आएगा उधर से। तब आप इस पॉइंट पे इस तरह का मीन्स कॉर्नर पॉइंट पे आप टोंग मशीन को रखते हैं, तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी इसमें। स्प्रे क्वांटिटी आपने अच्छी यूज़ करनी है, तभी जाके ये ऐसा आपकी टोंग मशीन को ग्रिप करेगा या वहाँ में स्टिक हो जाएगा, उस पर चिपक जाएगा। इसको आप 10 से 12 सेकंड, 10 से 14-15 सेकंड तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट साथ साथ आपने चेक भी करना है, जैसे ये गर्म हो जाता है व्हेन इट विल वार्म अप, तो आपने इसको निकाल देना है एंड इसको क्लिप से आपने होल्ड कर लेना है। सो हम इसको अभी ये गर्म हो गया है, सो राइट नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग, और इसको आपने होल्ड कर देना है। सो हम इसको हाथ पे ही होल्ड कर रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम जस्ट होल्डिंग इन माय हैंड एंड वी विल यूज द स्टील क्लिप, मेटल क्लिप यू कैन यूज फॉर द होल्डिंग पर्पस। सो यहाँ पे आपने मेटल क्लिप का यूज करना है और इसको होल्ड कर लेना है। सो हमने इसको ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक से बनाया है। सो आपका हैंड मूवमेंट कैसा रहेगा, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, सो मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है और ये थंब डाउन होएगा, ट्विस्ट, देन ये बैक पॉइंट पे जाएगा। सपोज दिस इज द रॉड मशीन एंड यहाँ पे हम अभी यहाँ हैं, बैक पॉइंट पे ऐसे रखना है। सो ट्विस्ट, थंब डाउन, रॉड मशीन के पीछे आपने होके आना है एंड देन ये फिर अपनी प्लेसमेंट पे वैसे आ जाएगा। तो थंब डाउन हुआ, पीछे गया एंड देन ये फिर वापस वहीं पे आ गया अप पोजीशन में। ट्विस्ट एंड रोल, दैट्स इट, उसी प्लेसमेंट पे ट्विस्ट एंड रोल एंड दैट्स इट, उसी प्लेसमेंट पे। सो यू हैव टू टर्न योर हैंड लाइक दिस डाउन। राइट नाउ थंब इज अप डायरेक्शन, सो राइट नाउ यू हैव टू टर्न इन, सी, सो आई एम जस्ट डूइंग डाउन and then roll and then again your thumb will come in up direction. So thumb will go again down, twist, roll and again it will come in up direction. So you have to practice again and again, then definitely you can able to do. Okay, so right now I'm just doing on this section similar technique I'm just using here. यहाँ पे भी आपने सेम टेक्निक का यूज करना है। So again फिर हमने इस पे होल्ड स्प्रे का यूज करना है। So first we'll apply hold spray on full length. सो हमने कितना 5 नंबर का होल्डिंग फैक्टर का हमने हेयर स्प्रे में रखा हुआ है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग
5 नंबर होल्डिंग स्प्रे एंड इमीडिएटली आपने इसको रोल कर देना है। बट अभी हम टोंग मशीन को स्ट्रेट रख रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट पे नहीं रखना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द कर्लर मशीन ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट और इसको फिर वही टेक्निक रहेगा, ट्विस्ट एंड जस्ट रोल, फिर अगेन ट्विस्ट एंड जस्ट रोल एंड ट्विस्ट एंड जस्ट रोल। सो ट्विस्ट एंड रोल टेक्निक का आपने यूज करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। ओके, सो ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक का आपने ऐसे ही यूज करना है एंड होल्ड्स पे आपने अच्छे से करना है ताकि ये इसमें ग्रिप बना लें। आपने इसको अच्छे से स्प्रे करना है, तभी आपकी बैरल मशीन को ग्रिप करेगा या टोंग मशीन को ग्रिप करेगा। सो यू कैन चेक बाय योर फिंगर ऑल्सो, यू हैव टू टच द हेयर। आपने हेयर को टच करना है। so, जैसे ये गर्म हो जाएगा देन यू हैव टू रिमूव एंड यू हैव टू कीप इन योर हैंड। सो आपने इसको ऐसे ट्विस्ट एंड रोल टेक्निक से अगेन, अभी हमने इसको टॉप पॉइंट पे रखा है, ऊपर इसको कॉर्नर पे रखा था इन वर्टिकली, टोंग को हमने बिल्कुल वर्टिकल रखा था। राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इन हॉरिजॉन्टली वे। अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली वे में रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली सीधा रखा है हमने। अब हम इसको जो है अगेन हैंड में होल्ड कर देंगे, बस आपने इसको छोड़ना नहीं है। और पहले हम आगे वाले बालों को ही आगे की तरफ पुश करते हैं, सी। सो ऐसे हमने इसको ग्रिप कर लेना है एंड अगेन इस पे स्टील क्लिप का आपने यूज करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग अगेन वन मोर स्टील क्लिप, मेटल क्लिप यू कैन सी आल्सो। सो ऐसे आपने होल्ड कर लेना है। सो ये आपका सेकेंड हॉलीवुड वेव था। अब हम यहाँ पे थर्ड वाला बना रहे हैं, इसमें टोंग मशीन बैरल मशीन डाउन पॉइंट पे रहेगा। सो अब हम इसको डाउन पॉइंट पे लगाने वाले हैं। सो टेक्निक विल बी सिमिलर एंड इसी टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं, बट अभी टोंग मशीन जो है वो डाउन पॉइंट पे रहेगा। क्लाइंट से डिस्टेंस बना के रखें जब आप कर रहे हो, बिकॉज आपकी हैंड मूवमेंट की जगह चाहिए आपको। सो 3 to 4 फिंगर का गैप आपने मेंटेन करना है। अगेन फर्स्ट विल अप्लाई होल्ड स्प्रे, पूरी लेंथ पे आपने इसको करना है फ्रॉम डाउन पॉइंट ऑल्सो। एंड नाउ आई एम जस्ट रोलिंग दिस सेक्शन विद द कर्लर मशीन। टोंग मशीन नीचे रखी, अभी ये इधर रोल रहेगा और बैक पॉइंट पे जाने के बाद ट्विस्ट होएगा, फिर इधर रोल और बैक पॉइंट पे ट्विस्ट, फिर ये रोल, बैक पॉइंट पे ट्विस्ट, फिर ये रोल एंड जस्ट ट्विस्ट। तो बैक पॉइंट पे आपने इसको ट्विस्ट करना है। पहले हम फ्रंट पॉइंट पे ट्विस्ट कर रहे थे, बैक पॉइंट पे ये रोल हो रहा था। Oh my God, क्या था ये? So 1 2 3 4 start. Hello everyone, welcome back again to our channel Sonic Market University again. So okay guys, so start करेंगे 1, ठीक है, 1 2 3 4 start. Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our again 1 2 3 4 start. Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our channel Sonic Market Stylist. I'm Sunil और आज है हमारा न्यू सीरीज का लेसन 36 और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि डिफरेंट हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड नहीं है यार, ये गलत हो रहा है, ठीक है, अगेन वन मोर टाइम। So this will be the last video and final video. 1 2 3 4 start. Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our channel Sonic Market Stylist. I'm Sunil और आज है हमारा न्यू सीरीज का लेसन 36 और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि हम हॉलीवुड वेव्स को डिफरेंट टाइप से हम कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर हमने बहुत तरीके से हॉलीवुड वेव को बनते हुए देखा है, बट उन पर डिफरेंस क्या है, हम किस हॉलीवुड वेव को या किस टेक्निक को फॉलो करें ये पता नहीं चल पाता। तो प्लीज़ आप इनमें से एक डिटेल वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता रहे कि किस टाइम पर हम कैसे बना रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने सोचा ज़रूर सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए और सभी को पता चले कि हम क्यों डिफरेंट टाइप से इस टाइप के हॉलीवुड वेव को बनाते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ठीक है, तो ओके दोस्तों, आज हम इसके लिए, ठीक है, तो ओके दोस्तों, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले, ठीक है,
तो ओके दोस्तों, आज हम इसके लिए बात करने वाले हैं। और हाँ, जिन लोगों को अभी हॉलीवुड वेव का टेक्निक नहीं पता है, सो हमने न्यू सीरीज में स्टार्टअप में ही पल्स पैटर्न वेरिएशन की वीडियो डाली हुई है। उसमें आपने हॉलीवुड वेव टेक्निक के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे आज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम हॉलीवुड वेव्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आपने उसको, या अगर हम अलग अलग टेक्निक से बना रहे हैं, इट्स बेसिकली टोन का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आउटकम लुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट आता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसमें हो रहा है। सो ओके दोस्तों, आज जो है हम ठीक है। सो ओके दोस्तों, सबसे ठीक है कैसे इसमें हो रहा है। सो सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेंगे। ठीक है। सो ओके दोस्तों, ठीक है। सो ओके दोस्तों, देख लेते हैं इसमें, ठीक है। सो ओके दोस्तों, देख लेते हैं हम इनको अलग अलग टाइप से, ठीक है। सो ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम हॉलीवुड वेव्स को किस तरीके से और अलग अलग टाइप से हम कैसे बना सकते हैं। सो ये है हमारी आज की मॉडल और आज हम इस पर बना रहे हैं। सो ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 स्टार्ट। सो ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कैसे हमने इस हॉलीवुड वेव को, ठीक है। सो ओके, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। सो ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कैसे हमने इन हॉलीवुड वेव को बनाना है और किस टेक्निक का हमने यूज़ करना है, उससे आउटकम रिजल्ट कैसे चेंज होते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने की प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी हुई है। नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग आप हमेशा करेंगे किसी भी स्टाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले। सो हमने प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। हॉलीवुड वेव के लिए हम कोशिश करते हैं थोड़े से वाइडर एंड बिगर सेक्शन लेने की। सो आपने थोड़ी ब्रॉड एंड थोड़े मोटे सेक्शन लेने हैं इनके लिए, ताकि आपकी हॉलीवुड वेव अच्छे से बने और काफ़ी वाइडर एंड ज़्यादा एरिया कवरेज करें। सो अभी हम इतना हमने वाइडर एवरेज थोड़ा हैवी हमने 1 इंच के आसपास में या 1 से 1.5 इंच का सेक्शन आपने रख लेना है। आप फिंगर के अकॉर्डिंगली रखें तो 2 फिंगर या 2.5 फिंगर आपने जो है थिक सेक्शन रख लेना है। विड्थ आप थोड़ा हैवी, थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन रखना है आपने। सो इसमें हम बेसिकली 3 सेक्शन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें। सो सबसे पहले हमने कॉर्नर पॉइंट पे एक सेक्शन 3 इक्वल पार्ट में हमने इन सेक्शन को डिवाइड कर लिया है और इन पे हमने हॉलीवुड वेव बनाना है। सो मैं आपको 3 तरीके से आज हॉलीवुड वेव बनाना बता रहा हूँ। टेक्निक जो है तीनों में सिमिलर रहेगी, बट केवल टोन का प्लेसमेंट चेंज होने से उसका जो है आउटकम रिजल्ट चेंज हो जाता है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे टोंग मशीन का जो प्लेसमेंट है वो टॉप पॉइंट पे रखेंगे। मिड वाले में जो है हम टोंग प्लेस का प्लेसमेंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे और सबसे कॉर्नर पे हम रखेंगे डाउनवर्ड सेक्शन के डाउन पॉइंट पे। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या है पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ एंड देन सभी में आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या आया है। आप लोगों को विजिबली भी पता चलेगा, नहीं तो जब इसका आप कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग बनाते हैं तो उसका जब रिजल्ट आता है पूरा दिन आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो सबसे पहले तो आपने इसको रूट एरिया पे बैक कॉम कर लेना है। जब हम हॉलीवुड वेव बना रहे होते हैं सो हम सेक्शन के डाउन पॉइंट पे रूट एरिया पे आपने बैक कॉम कर लेना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉम फर्स्ट ऑन रूट एरिया। सो आप 1 2 3 अप से एंड डाउन पॉइंट से दोनों तरफ से आप बैक कॉम कर सकते हो। ये हम इसलिए कर रहे हैं फॉर द वॉल्यूम के लिए, अगर आपको वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा उसके लिए। एंड होल्ड स्प्रे का हम यूज़ कर रहे हैं। सो रूट एरिया पे आप हल्का सा स्प्रे कर लें। सो अभी हम होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। ये मैं टॉफ्ट ब्लैक जो 5 नंबर का होल्ड पावर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने कॉर्नर पे सभी सेक्शन पे रूट एरिया पे हल्का हल्का हमने बैक कॉमिंग कर लेना है। सिमिलर विल बी ऑन दिस सेक्शन, इस पे भी आपने बैक कॉम करना है। बस हम रूट एरिया पे कर रहे हैं बैक कॉम 1 2 3 4 अप पॉइंट से एंड फ्रॉम डाउन पॉइंट ऑल्सो। बस आपने बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं करना है, रूट एरिया पे हल्का हल्का बैक कॉम करना है। सो वी आर डूइंग जस्ट बैक कॉम ऑन रूट एरिया फॉर द वॉल्यूम पर्पज। इफ यू वांट वॉल्यूम देन डेफिनेटली यू कैन डू।
एंड जब आप इसको स्प्रेड करोगे तो ये थोड़ा सा आपकी हॉलीवुड वेव को स्प्रेड होने में या उसकी वाइडर, उसकी विड्थ को इंक्रीज करने में भी आपकी हेल्प करेगा। जब आप हॉलीवुड वेव को स्प्रेड करते हैं तो उसी प्लेस पे जाके वो स्टक हो जाती है या स्टेबल हो जाती है। सो कॉर्नर पॉइंट पे भी आपने बैक कॉम करना है। सी टॉप पॉइंट से एंड डाउन पॉइंट से दोनों तरफ से हम बैक कॉम कर रहे हैं, बट ऑन रूट एरिया ओनली, केवल रूट एरिया पे। ओके, कॉर्नर पॉइंट से आपने ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा फ्रिजी ना हो, बिकॉज यहाँ से आपके कर्व दिखाई देते हैं। सो आपने बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है। सो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हॉलीवुड वेव के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 25 mm का बैरल या 25 mm की टूंग आपने यूज़ कर लेनी है। इस हॉलीवुड वेव, ठीक है, इस हॉलीवुड वेव के लिए हम टोंग मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो है आपका 25 mm। आप 22 नंबर की टोंग से भी बना सकते हैं। यू कैन यूज़ 22 mm ऑल्सो एंड 25 mm ऑल्सो। सो इट्स डिपेंड ऑन बेसिकली कि आपको हॉलीवुड वेव चाहिए कैसा। इफ यू वांट सॉफ्टर देन यू कैन यूज़ 28 mm, 32 mm ऑल्सो एंड यू कैन यूज़ 38 mm ऑल्सो, डिपेंड ऑन कि किस टाइप का हॉलीवुड वेव का रिजल्ट आपको चाहिए होगा। सो अभी लेंथ के हिसाब से वी आर यूजिंग जस्ट 25 mm टोंग एंड 22 mm भी डेफिनेटली यू कैन यूज़, जो कि हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने रूट एरिया पे बैक कॉम किया एंड नाउ हम इसको ऊपर से पूरी लेंथ पे आपने इस पे हुड स्प्रे का यूज़ करना है। फुल लेंथ पे हमने हुड स्प्रे का यूज़ करना है। राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, सबसे पहले हम इस कॉर्नर पॉइंट पे इस पे हम कर्व्स बना रहे हैं। आपने इस पे पूरी लेंथ पे अप और डाउन पूरा इसको आपने स्प्रे करना है फ्रॉम डाउन पॉइंट ऑल्सो, दैट्स इट। एंड हल्का सा आप इसको कॉम भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है पापा, वीडियो बना रहे, चुप हो जा। आपने जो है इसको फुल लेंथ पे आपने हेयर स्प्रे कर लेना है। एंड नाउ हम इसको कॉर्नर पॉइंट पे वर्टिकली रख रहे हैं। सेक्शन के बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे हमने इसको होल्ड करना है। ये कॉर्नर पॉइंट पे होल्ड किया हमने, इसको ट्विस्ट करना है, रोल करना है। ये देखो थंब अभी मेरा यहाँ पे है, इस थंब को हमने ट्विस्ट करना है एंड ये बैक पॉइंट से रोल हो रहा है, फ्रंट पॉइंट से ट्विस्ट हो रहा है। फिर अगेन ट्विस्ट एंड जस्ट रोल, ट्विस्ट, जस्ट रोल, ट्विस्ट एंड जस्ट रोल। तो कॉर्नर पॉइंट पे आपने ऐसे और टोंग मशीन को रखना है। और ये पहला टेक्निक था जब आप बिल्कुल टोंग मशीन को कॉर्नर पॉइंट पे रखते हैं। इसका बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि आपकी जब स्टार्टअप पॉइंट होता है हॉलीवुड वेव का, तो वहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कोई डेंट लाइन नहीं आएगा, सॉफ्टर इफेक्ट आएगा उधर से। तब आप इस पॉइंट पे इस तरह का मीन्स कॉर्नर पॉइंट पे आप टोंग मशीन को रखते हैं, तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी इसमें। स्प्रे क्वांटिटी आपने अच्छी यूज़ करनी है, तभी जाके ये ऐसा आपकी टोंग मशीन को ग्रिप करेगा या वहाँ में स्टिक हो जाएगा, उस पर चिपक जाएगा। इसको आप 10 से 12 सेकंड, 10 से 14-15 सेकंड तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट साथ साथ आपने चेक भी करना है, जैसे ये गर्म हो जाता है, when it will warm up, तो आपने इसको निकाल देना है एंड इसको क्लिप से आपने होल्ड कर लेना है। हम इसको अभी ये गर्म हो गया है, राइट नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग, और इसको आपने होल्ड कर देना है। हम इसको हाथ पे ही होल्ड कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट होल्डिंग इन माय हैंड एंड वी विल यूज द स्टील क्लिप, मेटल क्लिप यू कैन यूज फॉर द होल्डिंग पर्पज। यहाँ पे आपने मेटल क्लिप का यूज करना है और इसको होल्ड कर लेना है। हमने इसको ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक से बनाया है। आपका हैंड मूवमेंट कैसा रहेगा, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है और ये थंब डाउन होएगा, ट्विस्ट, देन ये बैक पॉइंट पे जाएगा। सपोज दिस इज द रॉड मशीन एंड यहाँ पे हम अभी यहाँ हैं, बैक पॉइंट पे ऐसे रखना है। ट्विस्ट, थंब डाउन,
रॉड मशीन के पीछे आपने होके आना है एंड देन ये फिर अपनी प्लेसमेंट पे वैसे ही आ जाएगा। तो थंब डाउन हुआ, पीछे गया एंड देन ये फिर वापस वहीं पे आ गया अप पोजीशन में। ट्विस्ट एंड रोल, दैट्स इट, उसी प्लेसमेंट पे ट्विस्ट एंड रोल एंड दैट्स इट, उसी प्लेसमेंट पे। सो यू हैव टू टर्न योर हैंड लाइक दिस डाउन। राइट नाउ थंब इज अप डायरेक्शन, सो राइट नाउ यू हैव टू टर्न इन, सी, so I'm just doing down and then roll and then again your thumb will come in up direction. So thumb will go again down, twist, roll and again it will come in up direction. So you have to practice again and again, then definitely you can able to do. Okay, so right now I'm just doing on this section similar technique I'm just using here. यहाँ पे भी आपने सेम टेक्निक का यूज करना है। So again फिर हमने इस पे होल्ड स्प्रे का यूज करना है। So first we'll apply hold spray on full length. So हमने कितना 5 नंबर का होल्डिंग फैक्टर का हमने हेयर स्प्रे इसमें रखा हुआ है। So right now I'm just using 5 नंबर होल्डिंग स्प्रे एंड इमीडिएटली आपने इसको रोल कर देना है। बट अभी हम टोंग मशीन को स्ट्रेट रख रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट पे नहीं रखना है। So right now I'm just putting the कर्लर मशीन on the top of the point और इसको फिर वही टेक्निक रहेगा, ट्विस्ट एंड जस्ट रोल, फिर अगेन ट्विस्ट and just roll and twist and just roll. So twist and roll टेक्निक का आपने यूज करना है। Yes, it's looking nice. Okay, so twist and pulling टेक्निक का आपने ऐसे ही यूज करना है एंड होल्ड पे आपने अच्छे से करना है ताकि ये इसमें ग्रिप बना ले। आपने इसको अच्छे से स्प्रे करना है, तभी आपकी बैरल मशीन को ग्रिप करेगा या टोंग मशीन को ग्रिप करेगा। So you can check by your finger also, you have to touch the hair. अपने hair को टच करना है। So जैसे ये गर्म हो जाएगा then you have to remove, you have to keep in your hand. So आपने इसको ऐसे ट्विस्ट एंड रोल टेक्निक से अगेन, अभी हमने इसको टॉप पॉइंट पे रखा है, ऊपर इसको कॉर्नर पे रखा था इन वर्टिकली, टोंग को हमने बिल्कुल वर्टिकल रखा था। राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इन हॉरिजॉन्टली वे, अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली वे में रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली सीधा रखा है हमने। अब हम इसको जो है अगेन हैंड में होल्ड कर देंगे, बस आपने इसको छोड़ना नहीं है और पहले हम आगे वाले बालों को ही आगे की तरफ पुश करते हैं, सी। सो ऐसे हमने इसको ग्रिप कर लेना है एंड अगेन इस पे स्टील क्लिप का आपने यूज करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग अगेन वन मोर स्टील क्लिप, मेटल क्लिप यू कैन सी ऑल्सो। सो ऐसे आपने होल्ड कर लेना है। सो ये आपका सेकेंड हॉलीवुड वेव था। अब हम यहाँ पे थर्ड वाला बना रहे हैं, इसमें टोंग मशीन बैरल मशीन डाउन पॉइंट पे रहेगा। सो अब हम इसको डाउन पॉइंट पे लगाने वाले हैं। सो टेक्निक विल बी सिमिलर एंड इसी टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं, बट अभी टोंग मशीन जो है वो डाउन पॉइंट पे रहेगा। क्लाइंट से डिस्टेंस बना के रखें जब आप कर रहे हो, बिकॉज आपकी हैंड मूवमेंट की जगह चाहिए आपको। सो 3 to 4 फिंगर का गैप आपने मेंटेन करना है। अगेन फर्स्ट विल अप्लाई होल्ड स्प्रे, पूरी लेंथ पे आपने इसको करना है फ्रॉम डाउन पॉइंट ऑल्सो। एंड नाउ आई एम जस्ट रोलिंग दिस सेक्शन विद द कर्लर मशीन। टोंग मशीन नीचे रखी, अभी ये इधर रोल रहेगा और बैक पॉइंट पे जाने के बाद ट्विस्ट होएगा, फिर इधर रोल और बैक पॉइंट पे ट्विस्ट, फिर ये रोल, बैक पॉइंट पे ट्विस्ट, फिर ये रोल एंड जस्ट ट्विस्ट। तो बैक पॉइंट पे आपने इसको ट्विस्ट करना है। पहले हम फ्रंट पॉइंट पे ट्विस्ट कर रहे थे, बैक पॉइंट पे ये रोल हो रहा था, सॉरी बैक में ये ट्विस्ट हो रहा है और फ्रंट पे हम इसको क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो ट्विस्ट उधर है और रोल इधर है। तो ऐसे ही आपने इसको बना लेना है। इसको भी आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है। सो ये गर्म हो गया है। सो सिमिलर थिंग आई एम जस्ट रिमूविंग दिस सेक्शन और इसको भी आपने हैंड में होल्ड कर लेना है। सो इसको भी हम स्टील क्लिप से होल्ड कर लेते हैं। सो सेक्शन का ही सपोर्ट लेके हम उसको होल्ड कर रहे हैं।
सो इन सभी सेक्शन को आपने ठंडा होने देना है एंड देन हम इनको ओपन करेंगे। सो ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप इन हॉलीवुड वेव को बना सकते हैं अलग अलग टेक्निक से। कॉर्नर पे हमने टोंग मशीन को वर्टिकल रखा था। सी हमारा ये टोंग मशीन है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल थी बैरल मशीन, यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया था बट ये सेक्शन के ऊपर थी, और यहाँ पे हमने टोंग मशीन को नीचे रखा था, सेक्शन अप है। तीनों में जब हम इनको ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंसेस काफ़ी मिलेंगे। सो सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट को खोल लेते हैं, और इसको खोलने का तरीका भी क्या करना है, आपने पहले क्लिप को हटा लेना है, बट ये ठंडा होने के बाद, जब ये ठंडा हो जाएगा देन आपने इसको ओपन करना है। अभी ये काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्टिफ है, कड़क है। सो आपने इसको फर्स्ट यू हैव टू क्रंच इट ऑन योर पाम। आपने इसको जो है क्रंच करना है। सबसे पहले आप इसको क्रंच करेंगे, इसकी स्टिफनेस को आपने ब्रेक करना है एंड ये थोड़ा सॉफ्टर हो जाएगा। एंड देन विल अप्लाई वैक्स स्प्रे। ये वैक्स स्प्रे क्या करता है, फ्रिज कंट्रोल के काम आता है। सो सबसे पहले हम इस पे वैक्स स्प्रे का यूज करेंगे। सो विल अप्लाई वैक्स स्प्रे एंड नाउ इसको आपने कॉम थ्रू टेक्निक के साथ ओपन कर देना है। सो कॉम रखिए ऊपर और सीधे सीधे इसको कॉम कर देना है, बट फिंगर से हम ऊपर इसको ग्रिप भी कर रहे हैं। आपने इसको सपोर्ट करना है प्रेसिंग के जैसे, और टेल कॉम को आपने एंड ऑफ द पॉइंट रिमूव कर देना है ऐसे, और ग्रिप से हमने यहाँ पे हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है। सो डाउन पॉइंट से हम सीधे सीधे आज चले आए हैं, यहाँ पे मैंने फिंगर से इसको पकड़ा हुआ है। टेल कॉम को ऐसे ले लेना है आपने, एंड क्लाइंट की बैक पे आप अपनी हॉलीवुड वेव को प्लेस कर रहे होंगे ऐसे, प्रेस एंड जस्ट प्रेस। इसको आपने बड़े सॉफ्टली हैंड से छोड़ना है, नहीं तो ये फ्रिजी हो सकता है। तो बड़े आपने स्मूथली हैंड से, जेंटल हैंड से इसको आपने ड्रॉप कर लेना है, छोड़ देना है। अब आप अपनी हॉलीवुड वेव को थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर सकते हैं जितना आप सेक्शन की थिकनेस के अकॉर्डिंग। सो इसको हमने स्प्रेड कर लेना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो दिस इज आवर फर्स्ट हॉलीवुड वेव। ऐसे आपने हॉलीवुड वेव को बना लेना है। सो इसमें क्या है, पर्टिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। कॉर्नर पॉइंट पे रखा हमने, तो ये पार्ट जो है काफ़ी सॉफ्टर है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, जैसे ऐसा डपिंग इधर नहीं आया, यहाँ पे सॉफ्टर टच रहेगा। सी अब सेकेंड उसमें भी देख लेते हैं। ये आपका सेकेंड सेक्शन, तीनों में हॉलीवुड वेव बनेगा, बट जब आप कंप्लीट हेयरडू बनाते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा चेंज मिलता है। सो सेम थिंग, फर्स्ट आपने इसको क्रंच करना है। फर्स्ट यू हैव टू क्रंच, ऐसे आपको ऐसे इसको क्रंच करना होगा, एंड देन विल अप्लाई वैक्स स्प्रे। अब ये हमने ऊपर टोंग मशीन रखी थी इसमें, तो आपने वैक्स स्प्रे करना है ऐसे फ्रिज कंट्रोल के लिए। ऐसे आपने हेयर को पुल कर लेना है एंड नाउ हम इसको कॉम कर लेंगे। सो ये कॉम करना है, फिंगर वैसे ही ऊपर रखेंगे, आप दोनों को साथ साथ चलना है आपने ऐसे। सो हम एक कॉम थ्रू टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। समटाइम्स हम इसमें बैक कॉम का भी यूज़ करते हैं। सो उसमें बस इसके नीचे नीचे आपको हल्का हल्का बैक कॉम करना होता है, बट वो हम किसी और दिन सिखाएंगे फिर आप लोगों को। एंड देन आपने इसको धीरे धीरे क्लाइंट की बैक पे जो है इसको प्लेस कर लेना है, सेकेंड, एंड दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, एंड दैट्स इज एजिस पॉइंट को भी आप बड़े आराम से छोड़ेंगे। सही, इसको भी आप स्प्रेड कर दें। यस, अब यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे आपकी डपिंग थिंग है यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स कमिंग डायगोनली। यहाँ से आपको वॉल्यूम भी मिल रहा है कंपेयर टू विद दिस सेक्शन, और यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन आएगी बिकॉज आप टोंग मशीन को स्ट्रेट रख रहे होंगे इस केस में। सो हॉलीवुड वेव दोनों ही है, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ये थोड़ा सा कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे तो ये स्लाइटली लाइक थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वॉल्यूम आपको ज़्यादा क्रिएट करेगा, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। इसमें आपका थोड़ा सा रूट ऑफ द पॉइंट पे फ्लैटर रहेगा, ये थोड़ा फ्लैट रिजल्ट देगा आपको, एंड स्ट्रेट लाइन भी आएगी जो कि आपकी टोंग मशीन, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आप यहीं पे रख रहे हैं तो वहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन शो होएगा। वॉल्यूम का फ़र्क आप देख सकते हो कि दोनों में काफ़ी वॉल्यूम का डिफरेंसेस भी है। सो ये थोड़ा फ्लैटन है इस पॉइंट पे और ये वॉल्यूमाइज्ड है, इस पॉइंट से ये काफ़ी वॉल्यूम हो रहा है, उधर से इसका डपिंग है, या वहाँ से आपको इसमें जो है ये
डाउन डेप्थ, यहाँ पे आपका कॉर्नर पॉइंट पे, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है, कॉर्नर पॉइंट पे रखा है, तो यहाँ पे, बट वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। डिफरेंस क्या है इनमें, यही डिफरेंस है कि आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो देन यू विल यूज दिस वन। सेकेंड टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन वगैरह नहीं चाहिए तो देन आप कॉर्नर पॉइंट पे भी रख सकते हो। सभी टेक्निक से आपका हॉलीवुड वेव बन जाएगा। नाउ दिस इज द थर्ड टेक्निक जो हमने टोंग मशीन को नीचे रखा था एंड सेम, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। सेम थिंग, क्लिप को हटा लेना है हमने, इसको भी आपने क्रंच करना है। सो इसकी स्टिफनेस को पहले ब्रेक करेंगे। सेम थिंग। ओके, इफ़ यू डोंट हैव एनी वैक्स स्प्रे, अगर आपके पास में वैक्स स्प्रे नहीं है तो आप हल्का सा शाइन एंड होल्ड स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट विल अप्लाई शाइन स्प्रे इस सेक्शन के ऊपर और हल्का सा आपने होल्ड स्प्रे करना है और देन दोनों को आपने कॉम्ब थ्रू टेक्निक से खोल देना है। सो आप फिर कॉम्ब, वही चीज़, वही टेक्निक, कॉम्ब करना है, सीधे 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 चलते चले जाएंगे आप। हैंड पॉइंट पे आपने फिंगर से होल्ड कर देना है, टेल कॉम्ब को बाहर निकाल देना है एंड स्लोली स्लोली आपने इसको छोड़ देना है। फिर क्लाइंट के बैक पे आप उसको डेप्थली आपने सिक्योर कर लेना है। सो दिस इज आवर थर्ड वेव, ये आपने थर्ड किया हॉलीवुड वेव हेयर स्टाइल, और इसको भी आपने प्लेस कर लेना है। अब तीनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस पे क्या डिफरेंसेस हैं। एक तो पहली बात, इसमें डायरेक्शन का डिफरेंसेस आएगा। इस लास्ट वाली हॉलीवुड वेव में क्या है, डायरेक्शन का, ये आपका टूवर्ड्स टू फेस जा रही है, फेस डायरेक्शन में, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग इन फेस डायरेक्शन, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। आपने एक टाइम पे एक ही टेक्निक का यूज़ करना है। मीन्स जब आप कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग बना रहे होंगे, या तो आप इसको बनाएंगे सभी सेक्शन में, या तो आप इसको बनाएंगे सभी सेक्शन में, या तो आप इसको बनाएंगे सभी सेक्शन में, तभी आपकी हॉलीवुड वेव एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और वो मर्ज भी रहेंगी। सो इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको वॉल्यूम जो है वो रूट से अच्छा मिलता है। सो क्योंकि हमने बैरल मशीन नीचे रखी हुई थी इसमें, तो आपको रूट से इस पे ये लिफ्ट अप होता है यहाँ से, बिकॉज ऑफ द बैरल मशीन टोंग नीचे थी, सो ये थोड़ा उठा हुआ रहेगा रूट एरिया से, और आपकी हॉलीवुड वेव में वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है अगर आप टोंग मशीन को नीचे रख रहे हो। अगर आप स्ट्रेट रख रहे हो तो ये पहली बात स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरी बात, यहाँ से रूट एरिया पे जहाँ पे आप टोंग ने, जहाँ पे आपने हॉलीवुड वेव स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको वॉल्यूम डिक्रीज मिलेगा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको इन मिड केस में। साइड कॉर्नर पॉइंट पे आपकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो आप ऐसे भी रख सकते हो इन कॉर्नर पॉइंट पे। सो ये तीन तरीके से आप हॉलीवुड वेव को बना सकते हो, तीनों में आपका हॉलीवुड वेव बनेगा। बट तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस था आपके हॉलीवुड वेव हेयर स्टाइल में। डेफिनेटली ये तीनों वे में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपको बहुत अच्छा वॉल्यूम चाहिए देन विल यूज़ लास्ट ऑफ द टेक्निक। आपने सबसे कॉर्नर वाली टेक्निक यूज़ करनी है। टोंग मशीन को हम नीचे रखते हैं, और जब आपको मिनिमम या मीडियम एवरेजन चाहिए, इस दोनों में आपका लुक आएगा, बट ये थोड़ा सा साइडर वे में जाता है, और आपकी हॉलीवुड पे थोड़ी थोड़ी डायगनली भी आती हैं। अगर आप कॉर्नर पॉइंट पे रख रहे हैं तो वो थोड़ा डायगनली वे में आएंगी आपकी हॉलीवुड वेव, एंड जब आप मिड पॉइंट पे रख रहे हैं तो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में आपका हॉलीवुड वेव बनता चले जाएगा, और इसमें तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। सो ओके गाइस, ये था डिफरेंसेस हॉलीवुड वेव बनाने का, जो आप लोगों का क्वेश्चन था। हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। सो इन तीन तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं, एंड लुक जो है उनका ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, बिकॉज टेक्निक क्या है, सिमिलर है। रोल एंड ट्विस्ट टेक्निक का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, एंड बस टोंग मशीन का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। एक बार कॉर्नर पॉइंट पे वर्टिकली प्लेसमेंट, एक बार हॉरिजॉन्टली, एंड एक बार आप डाउन पॉइंट से इसको प्लेस कर रहे हैं। सो ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, हॉलीवुड वेव की टेक्निक समझ में आई होगी। और हाँ, इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, सो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया करें, बिकॉज हमें लेना ही होते हैं, तो आप प्लीज़ इसका लिंक भी आप डाल दिया करें, सो हम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, सो अभी जो हमने इस प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, ये टाफ्ट का होल्ड स्प्रे है। अगर आपकी सिटी में मिलता है देन ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। ये 5 नंबर का होल्डिंग फैक्टर है, तो ये टाफ्ट हेयर स्प्रे आप ले सकते हैं।
ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। होल्ड स्प्रे है 5 नंबर होल्डिंग पावर का। ये ओसिस का शाइन स्प्रे है, स्पार्कलर के नाम से आता है। ये शाइनिंग का काम करता है बेसिकली, ये हम शाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये आपका वैक्स स्प्रे है, क्यून का वैक्स स्प्रे है ये, एंड इट्स वेरी गुड एक्चुअली फॉर द फ्रिज कंट्रोल। जब भी आपको स्टाइलिंग वगैरह बनाते हैं तो फिनिशिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसका डिटेल वीडियो हम ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आएंगे, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे वैक्स स्प्रे क्या है, नहीं है तो क्या करेंगे, होगा तो क्या, तो इससे होता क्या है बेसिकली, इसके लिए हम डिटेल में कभी बात करेंगे। सो अभी हमने 3 ये प्रोडक्ट यूज़ करे हैं इन हेयर स्टाइलिंग में, एंड डेफिनेटली विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज़रूर आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए हम लिंक भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन लेसन 36। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा एंड टेक्निक समझ में आई होगी कि हॉलीवुड वेव कैसे बनाना है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेगी कि कोई न्यू वीडियो आया है, कोई न्यू टेक्निक आई, कोई न्यू हेयर स्टाइल आया है, तो डेफिनेटली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डेली बेस की क्लासेस के अपडेट हम वहाँ पे डालते हैं, टेक्निक हम वहाँ पे डालते हैं, न्यू हेयर स्टाइल आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारी एजुकेशन आपको मिलती है। सो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी हमें शॉर्ट वीडियोस के लिए आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव हैं, या आप अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाने की। तो प्लीज़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप देखना चाहते हो, बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो ले पाऊँ, सभी लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। सो ज़रूर अपना कमेंट्स आप नीचे ज़रूर छोड़ें। और हाँ दोस्तों, हमारी क्लासेस भी होती हैं इन दिल्ली में, जो लोग नहीं जानते एक्चुअली आप लोगों के क्वेरीज आती हैं कि सर आप क्लासेस भी देते हैं। जी हाँ, हम क्लासेस भी देते हैं। दिल्ली में एकेडमी है हमारा। सो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो पर्सनली ट्रेन होने के लिए तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस। सो हमारा एकेडमी है दिल्ली में, आप वहाँ पे भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं। सो वहाँ पे हम बेसिकली 23 डेज़ एंड 10 डेज़ का हमारा प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स है। नीचे भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपको जो भी क्वेरीज होगी वो आपको उनके रिप्लिकेशंस मिल जाएंगे। सो अभी जो अपकमिंग बैच है हमारा वो 13 जून से स्टार्ट हो रहा है एंड 24 जून से हमारा 10 डेज़ का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, अभी भी स्टिल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बुकिंग चल रही है, तो आज अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।